मोदी जी ने किस तरह से घर घर को जन जन को मन मन को जोड़ा हुआ है। आप ये देखिए कहीं पर भी हम ये पटका पहन के जाते हैं, अगर मान लो हम एक नॉर्मल केसरी पटका भी पहन के जाते हैं तो या जय श्री राम के कहीं नारे लग रहे हों तो लोग कहते हैं भारतीय। और कौन क्या सोच रहा है कुछ तो लोग लोगों का काम है कहना। दिल्ली की 7 सीटों पे क्या लग रहा है? इसका कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ। दिल्ली की 7 सीट पे फिर दोबारा कमल खिलेगा। कोर्ट की टिप्पणी करने के बाद भी उनके जो नेता हैं बाज नहीं आते अभद्र टिप्पणियां करने से। लोकसभा चुनाव को लेके कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही अपनी जीत को निश्चित कर चुकी है। प्रीति अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रीति जी, पहले से ही जीत को निश्चित कर चुकी है बीजेपी, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, क्या कारण ये है? देखिए हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी उस विचारधारा की पार्टी हैं जो अंतिम व्यक्ति तक जो उनका काम है वो काम करने की विचारधारा वाली पार्टी हैं। आप ये देखिए कि आज केंद्र सरकार के लाभार्थी हर बूथ पे हैं, यानी कि केंद्र सरकार ने कितना काम किया है। आज मोदी जी ने किस तरह से घर घर को जन जन को मन मन को जोड़ा हुआ है। आप ये देखिए कहीं पर भी हम ये पटका पहन के जाते हैं, अगर मान लो हम एक नॉर्मल केसरी पटका भी पहन के जाते हैं तो या जय श्री राम के कहीं नारे लग रहे हों तो लोग कहते हैं भारतीय। उस पार्टी को जो है वो तोड़ देना, लेकिन भगवे कलर पगड़ी जो है वो उन्होंने बिहार पार्टी क्या संकेत जो है वो देना चाहते हैं दोनों? देखिए जो भगवा है वो हर किसी का है, बहुत अच्छी बात है, सब लोग पहने बड़ा अच्छा है। पूरा देश भगवाकरण हो जाए, पूरे देश में रामलला घर आए हैं तो इसका उत्सव सबको भी मनाना चाहिए। और कौन क्या सोच रहा है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर हमारा काम सिर्फ जनता के बीच में रह के काम करना है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ राजनीति करना नहीं है। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विजन की सरकार है, एक विचारधारा है, विचारधारा पे हम चल रहे हैं। और जिसने जो भी सोचना है, हम पथभ्रष्ट नहीं होते हैं, हम अपने पथ पे ही चलते हैं और काम करते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पे क्या लग रहा है? इसका कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हाँ। दिल्ली की 7 सीट पे फिर दोबारा कमल खिलेगा। और ये ना सिर्फ मैं कह रही, आप दिल्ली की जनता के बीच में जब कार्यकर्ता जाते हैं तो आप वो देखिए दिल्ली की जनता की आवाज को। आज केजरीवाल जो एक्सपोज हो चुका है, केजरीवाल किस तरह से, माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी किस तरह से अड़े हुए हैं बिल्कुल कि मैं तो जेल से ही सरकार चलाऊंगी। दिल्ली की जनता को किस तरह से परेशान किए हुए हैं। आज घोटालों के बाद भी देखिए ना किस तरह से कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट की टिप्पणी करने के बाद भी उनके जो नेता हैं बाज नहीं आते अभद्र टिप्पणियां करने से। अब आज आप देखिए कि दिल्ली की जनता, ना सिर्फ दिल्ली की जनता बल्कि देश में जब कोर्ट ने पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की है, उसके बाद लोगों की आत्मा को झकझोर दिया है उस टिप्पणी ने। और लोग देख रहे हैं किस तरह से। आप ये देखिए कि केजरीवाल ने कितना बड़ा मजाक किया है, एक लोगों को झूठे वादे करके लोगों के अंदर एक आस जगा के, और किस तरह से वो कोरोना काल तक में अपने घर में बैठे रहे, किस तरह से उन्होंने शीश महल बनाया, किस तरह से उन्होंने अपनी हर बात पे यू टर्न लिया। चाहे वो बात थी VIP कल्चर ना लेने की, चाहे वो बात थी उनकी घर ना लेने की, चाहे वो बात थी उनकी कि मैं कांग्रेस का हाथ नहीं पकड़ूंगा और गठबंधन नहीं करूंगा। वो इतनी मोटी डायरी लेके अपने हाथ में घूमते थे जिसमें कहते थे कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ इसके अंदर बहुत सारे सबूत हैं। तो कहाँ गए आज वो सबूत? अब उनके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अजय माकन जी ने भी शराब घोटाले के ऊपर PC की थी, शराब घोटाले के बारे में बोला था। लेकिन आज क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, जनता सब जानती है। आज जनता पूरी तरह से सजग है, वो देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ में प्रीति अग्रवाल जी थी और बड़े ही अच्छे शब्दों में उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी जो है वो अपनी जीत निश्चित कर चुकी है। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।